तो ये कहानी हमारे मेन कैरेक्टर पार्क के ऊपर है, जो कि अभी अभी अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर शहर में आया है अपनी माँ और अपनी बहन जेनी के साथ। लेकिन इनके घर के हालात इतने ठीक नहीं होते हैं और जैसे तैसे करके इनका स्कूल में भी एडमिशन हो जाता है और उसकी मॉम यहीं पे नौकरी करती है। और आज पार्क के लिए उसके स्कूल का फर्स्ट डे होता है और जेनी भी अपने गर्ल्स स्कूल गई होती है और पार्क अपने बॉयज स्कूल में जाता है। और स्कूल में हम जुंगसू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही सीधा साधा था, जिसे कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं और उससे उसकी पॉकेट मनी छीन रहे होते हैं। और जुनसू उन्हें पैसे नहीं देता तो ये सब उसे मार रहे होते हैं और दूर खड़ा पार्क भी ये देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कहता और यहाँ से चला जाता है। और जब वो क्लास में आता है तो पार्क के आगे ही जुंगसू बैठा होता है, जो कि थोड़ी देर पहले ही बुली हो रहा था। और लंच टाइम में अब पीटर आता है और जुंगसू को डराने धमकाने लग जाता है और वो कहता है अगर उसने स्कूल काउंसलर को उसकी रिपोर्ट दी तो वो उसे जान से मार देगा। और पार्क फिटाइल को आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और फिटाइल को लगता है कि पार्क उसे चैलेंज कर रहा है और वो उसे भी धमकाता है कि अगर जिंदा रहना है तो इस जैसे चूजे की हेल्प मत करना और अपने काम से काम रखना। और पार्क वहाँ पे डरता नहीं है और स्माइल करता है। और जुंगसू पार्क से कहता है तुम्हें उन बुलीज को ऐसे नहीं देखना चाहिए, तुम्हें उनसे तमीज से पेश आना चाहिए, वो बहुत ही खराब है। और पार्क उससे उस बुली का नाम पूछता है जो उसे परेशान कर रहा था और वो बताता है कि उसका नाम कीटा है। पार्क वो नाम सुन के चौंक जाता है क्योंकि कीटा उसके एलिमेंट्री स्कूल के एक फ्रेंड का नाम था और ये वही फ्रेंड होता है, यानी वो छोटे वाले स्कूल में साथ ही पढ़ते थे। और अब स्कूल से वापस जाते समय पार्क को एक बॉक्सिंग क्लब दिखता है और उसे बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो अंदर आकर सामानों पे हाथ साफ करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओनर आके कहता है कि तुम्हें ऐसे बिना परमिशन इन चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। और पार्क कहता है कि वो ज्वाइन करना चाहता है और ओनर उसे एक फॉर्म देता है और उससे कहता है कि इसे भर के कल आ जाना और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। और पार्क कहता है कल? अरे आज से क्यों नहीं। और अब वो ओनर उसे प्रैक्टिस करवाने लग जाता है। और जब वो शाम को वापस घर आता है तो काफी लेट हो चुका होता है और इसकी बहन जेनी भी अब तक घर पे नहीं आई होती। और जब वो कॉल करके पूछता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैरियोके में मजे मार रही होती है और पार्क को ये सब अच्छा नहीं लगता तो वो उसको खुद लेने जाने लगता है। और रास्ते में उसे कीटा और उसके फ्रेंड्स दिखते हैं जो कि रास्ते में अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं और वो पार्क को आवाज देकर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। और पार्क बताता है कि उसका नाम पार्क हुंगस्यू है। और कीटा समझ जाता है कि वो उसका बचपन का दोस्त है और वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है और उससे बचपन की बातें करने लगता है। और वो कहता है कि इसके पिता मर गए थे और ये कहकर सभी के सभी हंसने लग जाते हैं और उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। और अब पार्क वहां से उठ के जेनी को खोजने निकल जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही होती है। और पार्क उसे घर चलने को कहता है और जेनी यहाँ पर घर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो कहती है कि मेरे भैया बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसलिए उसे जाना होगा और वो चली जाती है। लेकिन पार्क जुंगसियो को अपने साथ स्टडी करने के लिए घर पे ले आता है क्योंकि पार्क को मैथ समझ में नहीं आ रही होती और जुंगसू पढ़ने वाला बच्चा होता है और वो उसे नूडल्स खिलाता है। और जुंगसू उससे पूछता है कि उसे इतनी मैथ्स क्यों पसंद है और वो इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। और पार्क बताता है कि उसके पिता चाहते थे कि वो बहुत ज्यादा पढ़ के एक बड़ा आदमी बने और इस वक्त से दोनों ही दोस्त बन जाते हैं। और दूसरी तरफ कीटा भी अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे मार रहा होता है। इतने में वहाँ पर थर्ड ईयर स्टूडेंट का ग्रुप आ जाता है जिसका लीडर गिल होता है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं होते। और कीटा उसे देखकर डर जाता है और उसके बाद वो सीनियर्स कीटा की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड्स को हैरेस करने लगते हैं। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ कीटा ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। और इधर जिम में कोच दूसरे को सिखा रहे होते हैं और पार्क काफी जल रहा होता है और वो कहता है कि यार मुझे क्यों नहीं सिखा रहे। और अब वो उनके मूव्स को देखकर खुद ही उनको प्रैक्टिस करने लगता है। और अगले दिन कीटा फिर जुंगसू को बुली कर रहा होता है और उससे पैसे मांग रहा होता है और पार्क इस बार नहीं रुकता और वो मना कर देता है कि ऐसा मत करो और वो उसका दोस्त है। और जब वो उसकी बात को नहीं मानते तो वो पुलिस को वहाँ पे मारता है और पीछे से कीटा उन्हें देख रहा होता है और वो कहता है कि वाह अच्छी फाइट की तूने, पर मेरे मामले में मत पड़ना, नहीं तो तू यहाँ पे शांति से नहीं रह पाएगा। और कीटा के जाने के बाद एक साहू नाम का लड़का पार्क की काफी तारीफ करता है और वो कहता है पहली बार फिटाइल को किसी ने मारा है और उससे उलझने की कोशिश की है। और कीटा छत पे जाके अपने ही साथियों पे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हो गई। और उनमें से एक कहता है कि हमें पार्क को मारना होगा और कीटा यहाँ पर कुछ नहीं कहता। और अब स्कूल के बाद शाम को साहू पार्क को अपने दोस्त हक्सू के साथ मिलवाता है और हक्सू पार्क से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है क्योंकि पहली बार कीटा इसे किसी ने पंगा लिया होता है। और अब तीनों ही साथ में लंच करने एक साथ जाते हैं जहाँ पर साहू और हक्सू बताते हैं कि वो कीटा से नफरत करते हैं क्योंकि वो सबको बुली करता है। और लंच के बाद तीनों ही जिम में आते हैं और वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और वो नशे में बताता है कि उसे भी कीटा से डर लगता है। पार्क यहाँ पर बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में वो और कीटा कभी दोस्त थे ही नहीं, कीटा हमेशा ही उसे बुली करता था और आज भी वो नहीं सुधरा। और यहाँ पर ये दोनों उसे हिम्मत देते हैं कि तुम भी कीटा से कम नहीं हो और तुम्हें
उसे एक लेसन तो सिखाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गेल यहाँ पर होता है कीटा और उसकी गैंग की पिटाई कर रहा होता है क्योंकि इस बार ये कम पैसे लेकर आए होते हैं। दरअसल कोरियन स्कूल में यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर से कहते हैं कि तुम जाकर अपने जूनियर्स को बुली करो और उनसे पैसे की वसूली करके लाओ हमारे लिए। और ये जाकर सीधे सारे बच्चों को मारते पीटते हैं, उन्हें बुली करते हैं और उनकी पॉकेट मनी को छीन कर लाकर इसे दे देते हैं। और ऐसे ही इनका चल रहा होता है। और यहाँ पर कीटा कहता है कि इस बार उनकी क्लास में किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी और इस वजह से वो इस बार ज्यादा पैसे नहीं लेकर आ पाए। लेकिन गिल को कोई रीजन नहीं सुनना था, उसे तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। और यहाँ पर घर जाते हुए पार्क अपनी मॉम के वर्क लोकेशन पे पहुंचता है और इधर एक कस्टमर उसकी मॉम को जबरदस्ती ड्रिंक करवा के उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। पार्क यहाँ पर कुछ कहता नहीं है क्योंकि उसने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और इसलिए वो अपना सारा गुस्सा जाकर जिम में निकालता है। और जिम से घर जाते हुए वो फीटाइल की गर्लफ्रेंड हाइजिन को देखता है जो कि एक होटल के बाहर एक सीनियर के साथ खड़ी थी, जहाँ पर वो सीनियर उसे अपने साथ होटल में जाने को कहता है, जहाँ पर हाइजिन उससे मना कर रही होती है। और पार्क ये सब देख कर भी इग्नोर कर वहां से जाने लगता है। लेकिन हाइजिन वहां पर उस सीनियर के मिडिल पॉइंट पे मारकर वहां से भाग जाती है और वो पार्क से आकर कहती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। और पार्क उससे कुछ कहता नहीं है और आगे रास्ते पे देखता है कि उसकी बहन को एक लड़का मार रहा होता है। लेकिन इस बार पार्क उस लड़के को मारता है और जेनी पार्क को रोकती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसे हाथ मत लगाना। और पार्क रुक जाता है और वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कीटा फिर से एक बच्चे को परेशान कर रहा होता है और उससे कहता है कि जा, तुझे अपनी मम्मी के पैसे चुरा के लाने हैं। और ये लड़का इतने डर की वजह से अपनी मम्मी के ढेर सारे पैसे चुरा के लिए आता है और कीटा को दे देता है। और इधर पार्क को पता चल गया होता है कि उसकी बहन का जो बॉयफ्रेंड होता है उसका नाम जंजन होता है, जो बगल वाले स्कूल का एक बहुत बड़ा बुली होता है। और स्कूल के बाद अब हाइजिन पार्क को अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहती है, लेकिन पार्क अपने शक लौंडे की तरह कहता है कि ना मुझे तुझ में इंटरेस्ट है ना ही तेरे फ्रेंड में। और इतने में कीटा उसे उसके साथ देख लेता है और वो हाइजिन को पकड़ के उसे किस करने लगता है और पार्क को घूर रहा होता है। और वो यहाँ पर पार्क को दिखाना चाह रहा था कि वो उसकी है और उस पर ट्राई मत करना। लेकिन पार्क को उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चला जाता है। और अगले दिन कीटा गिल को अपने लूटे हुए सारे पैसे ले जाके दे देता है। और स्कूल से जाते वक्त कुछ स्कूल के लड़के पार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं और दरअसल ये उसके बहन के बॉयफ्रेंड के दोस्त होते हैं जो कि उस रात का बदला लेने आए थे। और यहाँ पे इनकी फाइट शुरू हो जाती है और इतने में पार्क के दोस्त साउ और हक्सू भी आ जाते हैं और पार्क के साथ मिलकर उन तीनों लड़कों को बहुत मारते हैं। और अब वो समझ जाते हैं कि अब मामला और भी ज्यादा बिगड़ेगा और इसलिए पार्क अब रोज प्रैक्टिस करने लगता है क्योंकि उसे किसी भी वक्त पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। और अगले दिन वो अपने तीनों दोस्तों के साथ शॉप पे जाता है और खाते टाइम वहाँ पर कीटा आ जाता है और वो पार्क से जलने लग गया होता है क्योंकि पार्क के बहादुरी के किस्से अब हर जगह फैल रहे होते हैं कि वो बगल वाले स्कूल के खतरनाक लड़कों को भी मारने लग गया था। और अब साहू में भी हिम्मत आ गई होती है और वो कीटा के सामने खड़ा होकर बोलने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है पार्क तो खड़ा ही है तो वो पेल देगा इसको भी। लेकिन पार्क यहाँ पर कोई फाइट नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला जाता है। और अब वो प्लान बनाता है कि कीटा को कैसे रोका जाए और हक्सू कहता है कि उसे पीट देते हैं और पार्क बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। और लास्ट में फिर से उसे हाइजिन मिल जाती है और वो उसे डिनर पे लेकर जाती है। और खाना खाने के बाद हाइजिन कहती है कि उसे घर पे छोड़ दे, काफी रात हो गई है। और चलते चलते वो एकदम से पार्क को किस कर लेती है और कहती है कि वो उसे पसंद करने लग गई है। लेकिन पार्क बिना कुछ कहे वहां से अपने मदर के वर्क प्लेस पे चला जाता है, जहाँ पर पार्क देखता है कि आज फिर उसकी मदर को हैरेस किया जा रहा होता है। लेकिन पार्क इस बार नहीं रुकता और वो उस आदमी का बाहर वेट करता है और उस आदमी के बाहर आते ही उसे इतना पीटता है उसे मार मार के उसका कीमा बना देता है। और अगले दिन हाइजिन कीटा से ब्रेकअप कर लेती है और कीटा अपना ब्रेकअप का सारा गुस्सा जाकर हक्सू और हांसू को दोनों को पीट कर निकाल देता है क्योंकि ये दोनों ही पार्क के दोस्त होते हैं। और इतनी घायल हालात में पार्क उन्हें देखता है और उनसे पूछता है कि क्या हुआ। और हक्सू पार्क से कहता है कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो, तुम कीटा से लड़ते क्यों नहीं, उसने देखा नहीं उसने हमें कितना मारा है। और उसी दौरान कीटा और उसकी गैंग जुंगसियो को भी पकड़ लेते हैं और उसे तो इतना मारते हैं कि वो बेचारा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है। और अब इन तीनों को जुंगसियो की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पार्क काफी गुस्से में होता है और वो दोनों भी कहते हैं कि अब उन्हें उसका बदला लेना होगा। और वो तीनों ही पहुंच जाते हैं कीटा और उसकी गैंग के पास और अब बहुत ही तगड़ी फाइट हो जाती है और कीटा की गैंग की काफी पिटाई हो रही होती है और फाइनली वो तीनों ही कीटा की गैंग को काफी मार देते हैं। और इसके बाद स्कूल में कीटा की गैंग से कोई भी नहीं डर रहा होता, मतलब कीटा की गैंग की इतनी खिल्ली उड़ चुकी होती है कि अब वहाँ पर वो मोटा सा लड़का भी कीटा की गैंग से नहीं डर रहा होता। और कुछ दिन बीतने के बाद इन तीनों के चर्चे हो जाते हैं चारों तरफ और यहाँ पर गिल आकर काफी गुस्सा हो रहा होता है कि किसने उसके आदमी को मारा है। और यहाँ पर कीटा को पीटने का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है कि यहाँ पर खबर आती है कि गिल नाम का लड़का उन्हें खोज रहा है और ये चारों अब उसे भी मारने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि अब वो किसी से भी नहीं डरते थे। और यहीं पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।